जापान के दिल में एक शहर है जहां समय दौड़ता नहीं, वह ठहर कर चलता है। यह शहर है क्योटो। जब जापान भविष्य की ओर भाग रहा था, क्योटो ने अतीत को संभाल कर रखा। यह वही शहर है जो 1000 साल से ज्यादा समय तक जापान की राजधानी रहा और आज भी जापान की आत्मा यहीं सांस लेती है। यहां सुबह मंदिरों की घंटियों से होती है और शाम लालटेन की रोशनी में ढल जाती है। क्योटो कोई जगह नहीं लगता, यह एक अनुभव है, धीमा, शांत और गहराई से जुड़ा हुआ। जब आप क्योटो की गलियों में चलते हैं तो हर कदम आपको याद दिलाता है कि सुंदरता शोर में नहीं, संतुलन में होती है। शहर के बीचों बीच खड़ा किंकाकुजी पानी में अपना ही प्रतिबिंब देखता है। सोने से ढका यह मंदिर अमीर दिखने के लिए नहीं, शांत रहने के लिए बनाया गया है। कुछ दूरी पर गिनकाकुजी खड़ा है, बिना चांदी के, फिर भी उतना ही चमकदार। क्योटो सिखाता है कि सादगी भी एक लग्जरी हो सकती है। और फिर आता है वो रास्ता जो सिर्फ पैरों से नहीं, मन से तय किया जाता है। फुशिमी इनारी ताइशा, हजारों लाल तोरिए गेट्स, एक के बाद एक, पहाड़ पर चढ़ते हुए। हर दरवाजा किसी मन्नत का प्रतीक है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, भीड़ पीछे छूट जाती है और शांति भीतर उतर आती है। क्योटो में शांति सिखाई नहीं जाती, वह अपने आप मिल जाती है।
शाम ढलते ही शहर एक और रूप लेता है। लकड़ी के पुराने घर, पतली गलियां और धीमी चाल से गुजरती परछाइयां, आप पहुंचते हैं जियोन में। यहां समय जैसे रेशमी कपड़ों में लिपटा हुआ चलता है। कभी कभी कोई माइको चुपचाप निकल जाती है और आप सोचते हैं, क्या ये सच था या बस क्योटो की कल्पना। शहर से थोड़ा बाहर प्रकृति अपनी सबसे शांत आवाज में बोलती है। अराशियामा बांबू ग्रोव, ऊंचे ऊंचे बांस, हवा की सरसराहट और मन का हल्का हो जाना। यह जंगल नहीं, ध्यान है। पास ही बहती नदी, जहां नावें धीरे चलती हैं, जैसे जल्दबाजी यहां अपराध हो। क्योटो का खाना भी इसी दर्शन से बना है। यह पेट भरने के लिए नहीं, क्योटो को समझने के लिए होता है। काइसेकी, एक एक डिश, मौसम के अनुसार रंगों और स्वाद का संतुलन। यह खाना नहीं, एक कला है। साधारण रामेन और उदोन भी यहां शोर नहीं मचाते। वे हल्के होते हैं और हर पार्ट में क्योटो का टेस्ट होता है। मीठे में माचा फ्लेवर्ड मिठाइयां, कड़वी और मीठी, बिल्कुल जीवन की तरह। क्योटो के पास ही है उजी, जहां दुनिया की बेहतरीन मच्चा उगती है। यहां चाय पीना जल्दी खत्म करने की चीज नहीं, यह एक रस्म है। और फिर आते हैं मौसम। हर मौसम में क्योटो नया लगता है। बसंत में चेरी ब्लॉसम्स शहर को गुलाबी खामोशी दे देते हैं। गर्मियों में जियोन मत्सूरी, जहां पूरा शहर जश्न बन जाता है। पतझड़ में लाल और सुनहरे पत्ते मंदिरों को और गहरा बना देते हैं। सर्दियों में बर्फ से ढका क्योटो एक अलग ही कहानी बताता है। यहां रहना भी एक अनुभव है। रियोकन में ततामी मैट्स पर, स्लाइडिंग डोर्स के पीछे, फुटोन पर सोते हुए आप महसूस करते हैं कि सुकून बहुत साधारण चीज है।
क्योटो आपको प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता, वह बस आपको धीरे धीरे बदल देता है। जब आप यहां से लौटते हैं तो कैमरे में तस्वीरें नहीं, मन में शांति लेकर जाते हैं। क्योटो कोई डेस्टिनेशन नहीं, यह एक एहसास है, एक ऐसा एहसास जो जाने के बाद भी काफी देर तक आपके साथ चलता है।